अप्रैल की गर्मी में यदि आप अपने गार्डन में कोई फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हैं या कोई सिट्रस प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप नींबू को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। नींबू में नर्सरी में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। ये जो मैं दिखा रही हूँ ये 12 मासी नींबू है जो गमले में बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। मेरे नींबू के पौधे में देखेंगे तो आपको कई सारे फ्रूट दिखाई दे रहे होंगे। कई सारे फ्रूट छोटे छोटे से भी इसमें बन रहे हैं। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट रहे जब वो बहुत सारे फ्रूट एक साथ में देता है तो उसी प्रकार से पौधे को फर्टिलाइजर भी देना पड़ता है। नींबू का पौधा जब भी आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो छोटा पौधा रहे तब भी उसको 12 से 15 इंच के गमले में लगाना चाहिए और यदि पौधा बड़ा है तो आपको कम से कम 15 से 20 इंच का पॉट ही उसमें लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मेरा पौधा अभी मेरे गार्डन में आकर इतना बड़ा हुआ है। जब मैं इसको लेकर आई थी तब ये पौधा बहुत अच्छा हेल्दी था और इसकी हाइट भी बहुत अच्छी थी। इस प्लांट की प्राइस मुझे 350 रुपये पड़ी थी और ये 12 मासी नींबू है। इसमें हमेशा ही नींबू लगते रहते हैं। जैसे ही फ्रूट पकने लगते हैं फिर दूसरे फ्रूट इसमें रेडी होने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्रूट अब कंप्लीट होने की कगार पर है और दूसरे फ्रूट यहाँ पर जो है बढ़ने लगे हैं। तो अगर ऐसे आपके गार्डन में आपके पौधे में इस तरीके के फ्रूट बन रहे हैं और ये फ्रूट झड़ जा रहे हैं तो इसका रीजन क्या हो सकता है आज आपको ये भी बताऊंगी। या फिर नींबू के पौधे में फूल लगते ही फूल झड़ जा रहे हैं उसका रीजन क्या है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। नींबू एक सिट्रस प्लांट है, मतलब कि ये खट्टा फलों वाला पौधा है। गर्मियों में नींबू की जरूरत सभी को पड़ती है। तो यदि आपने अपने गार्डन में नींबू का पौधा नहीं लगाया तो अभी नर्सरी में आपको बहुत ही अच्छी वैरायटी के नींबू के पौधे मिल जाएंगे या बहुत सारी वैरायटी के फल के पौधे मिल जाएंगे। उनको अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने गार्डन में पिछले साल ही ये नींबू का प्लांट ऐड किया था और जब से मैं इसको लेकर आई हूँ इसमें कभी भी फ्रूटिंग बंद नहीं हुई है और इसमें लगातार ही फ्रूट लगते रहते हैं। जिसका रीजन ये है कि इस पौधे की मैं प्रूनिंग कटिंग वगैरह नहीं कर पाई हूँ। इसके कारण से फलों के वेट के कारण ये पौधा एक साइड में झुकने लगा है। अब जैसे ही इनके जो बड़े वाले फ्रूट हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर इसकी थोड़ी थोड़ी सी मैं ट्रिमिंग कर दूंगी जिससे कि पौधा एक साइड नहीं झुकेगा और आराम से हेल्दी कंडीशन में चलता रहेगा। जब नींबू का पौधा हेल्दी रहता है तो इसमें कीड़े मकोड़े भी बहुत ज्यादा लगते हैं, कैटरपिलर बहुत ज्यादा लगते हैं, पत्तियों को पूरा खा जाते हैं। या फिर नींबू के पौधे में माइट का अटैक भी होता है, मकड़ी की तरह जाले बन जाते हैं जिससे कि पौधा पूरा ही खराब हो जाता है। तो मैं जो अपने गार्डन में यूज करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं यूज करती हूँ घरेलू नुस्खे। लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाती हूँ, उसको घोल कर और 1 लीटर पानी में भरकर स्प्रे बॉटल में छान कर भरती हूँ और उसके बाद में शाम के टाइम में स्प्रे कर देती हूँ। इससे जो है पौधे को बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और उसके बाद में जो दूसरी चीज यूज करती हूँ वो होता है नीम ऑयल। हफ्ते में एक बार मैं नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करती हूँ। अगर नीम ऑयल नहीं रहता है तो घरेलू कोई भी पेस्टिसाइड बनाकर मैं इसमें स्प्रे कर देती हूँ जिससे कि पौधे जो है कैटरपिलर के अटैक से बच जाते हैं और मकड़ी वाला रोग भी इसमें नहीं लगता है। अब यदि इस टाइम पर आप नर्सरी से पौधा लेकर आ रहे हैं तो किस तरीके की सॉइल मिक्स बनाना चाहिए। तो जो नींबू का पौधा रहता है इसके लिए जो सॉइल बनानी है वो ऐसी सॉइल बनानी है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं होना चाहिए। यदि पानी बहुत ज़्यादा स्टोर रहेगा, मिट्टी ऐसी बनाएंगे जो कि चिपचिपी रहेगी, भुरभुरी मिट्टी नहीं रहेगी, डेली डेली नहीं सूखेगी, तो जो हरी हरी पत्तियां हैं ये पीली पीली होकर सारी पत्तियां झड़ जाएंगी और खाली ब्रांच बचेगी और धीमे धीमे से नीचे से रूट भी गल जाएंगी। नींबू के पौधे के लिए जब भी मिट्टी बनाते हैं तो भुरभुरी मिट्टी बनाना है। भुरभुरी मिट्टी बनाने के लिए मिट्टी में आपको सैंड और कोकोपीट जरूर मिक्स करना है। जितनी मिट्टी लेना है उसका हाफ पार्ट सैंड लेना है और जितना सैंड लिया है उसका हाफ पार्ट कंपोस्ट लेना है और जितना कंपोस्ट लिया है उसका हाफ पार्ट आपको कोकोपीट का यूज करना है। गमले का साइज स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको अपने प्लांट के अकॉर्डिंग गमले का यूज करना है। यदि गमला आप खरीद रहे हैं तो मिट्टी का गमला लेंगे सबसे बेस्ट रहेगा, या आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। और नहीं है तो इस तरीके से मेरी तरह जैसे मैंने बकेट का यूज किया है, क्योंकि जब इस प्लांट को लेकर आई थी तो ना मेरे पास में कोई मिट्टी का गमला इतना बड़ा है और ना ही कोई ग्रो बैग ऐसा था, तो इसलिए मैंने इस बकेट में इसको लगा दिया है। तो बकेट में भी पौधे बहुत अच्छे से चल जाते हैं नींबू के। 1 साल से मेरा पौधा इसी में लगा हुआ है। अभी मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं करी है। रेनी सीजन में अब मैं अपने नींबू के प्लांट की रिपोर्टिंग करूंगी। अब यदि आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, बालकनी गार्डनिंग करते हैं, तो आप अगर नर्सरी से पौधा लेकर आ रहे हैं तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, कोई भी फ्रूटिंग प्लांट ला रहे हैं तो आपको ग्राफ्टेड प्लांट लेकर आना है। और दूसरी बात, प्लांट आपको वही लेना है जिसमें फ्रूट लगे हुए हों। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा छोटे सी प्लांट में अगर फ्रूट आ रहे हैं समझ लीजिए वो ग्राफ्टिंग प्लांट है। तो इन 2 चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना, ग्राफ्टेड प्लांट लेकर आना है और दूसरा उसमें फ्रूट जरूर होने चाहिए। और यदि बालकनी गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको ग्राफ्टेड प्लांट लाना ही लाना है, क्योंकि अगर आप बीज से ग्रो करेंगे प्लांट तो वो जल्दी से फ्रूटिंग नहीं करते हैं। अब पिछली बार जब मैंने नींबू के पौधे का वीडियो डाला था तो एक व्यूअर ने बोला था कि नींबू का पौधा 1 साल में फ्रूटिंग करने लगता है।
तो नींबू का पौधा बीज से अगर ग्रो होगा तो वो 1 साल में फ्रूटिंग नहीं करेगा। अगर आप कटिंग से या एयर लेयरिंग से अगर पौधा तैयार करते हैं तो वो प्लांट जरूर जल्दी से फ्रूट देने लगता है। अब पौधे किस जगह रखने चाहिए? पौधे फ्रूटिंग तभी करते हैं जब उनको धूप बहुत अच्छी मिलती है। तो यदि आप टेरेस गार्डनिंग, बालकनी गार्डनिंग करते हैं, अगर आपके टेरेस पर पूरे दिन की धूप आती है तभी आप फ्रूटिंग प्लांट को परचेज करके लाइए, क्योंकि कोई भी फ्रूट प्लांट रहता है उसको सनलाइट बहुत पसंद है। पूरे दिन की धूप लगेगी, चटकती हुई धूप, तभी पौधा बहुत अच्छे से फ्रूट बनाएगा और फ्रूट के साइज भी बड़े हो पाएंगे। क्योंकि हैवी फ्रूटिंग प्लांट रहते हैं तो इनको जितनी ज्यादा सनलाइट मिलती है पौधों के साइज भी बड़े होते हैं, और पौधों के साइज बड़े होने के साथ फ्रूट के साइज भी काफी बड़े हो जाते हैं। और यदि नींबू के पौधे या किसी भी पौधे में धूप नहीं लगेगी फ्रूटिंग प्लांट में, तो वो फ्रूट नहीं बनाएंगे, फूल बनेंगे लेकिन सारे फूल झड़ जाएंगे। अब जिनके गार्डन में धूप भी लग रही है, फर्टिलाइजर भी दे रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी फ्रूट झड़ जा रहे हैं या जो फूल बनते हैं वो फूल सारे ही ड्रॉप हो जा रहे हैं, तो उसका रीजन एक ही है, वाटरिंग। यदि आप वाटर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, मॉइस्चर मेंटेन करके रखेंगे तो फ्रूट कभी भी नहीं झड़ेंगे, ना ही फूल झड़ेंगे। और अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो जो नींबू का पौधा है वो फूल झड़ा देता है और जो फ्रूट बने रहते हैं वो भी झड़ जाते हैं पीले होकर। अब नींबू की वैरायटी में कौन कौन सी वैरायटी आप लगा सकते हैं? तो मैं जो लगाती हूँ ये है बारहमासी नींबू। और किसी नींबू की वैरायटी का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो वैरायटी है इसको मैं 100% श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि ये पूरे साल ही आपके गार्डन में फूल देती है और फल देती है। जैसे ही एक बार फ्लावर और फ्रूट कंप्लीट होते हैं वैसे ही इसमें फिर से फ्लावरिंग होने लगती है और फिर से धीमे धीमे से छोटे छोटे से फ्रूट इसमें बनने लगते हैं। अब जैसे ही इसमें फ्रूट बनने लगते हैं तो इसको पोषक तत्व की जरूरत रहती है। पोषक तत्व में आप इसको कौन से पोषक तत्व दे सकते हैं आज आपके साथ में वो शेयर करूंगी। मैंने काफी टाइम से अपने नींबू के पौधे में कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया है, जिसकी वजह से जो फ्रूट हैं उनकी आप चमक देख सकते हैं, चमक कम हो गई है, इनमें रौनक कम हो गई है। जब फ्रूट में शाइनिंग कम हो जाए समझ लीजिए कि इसमें पोषक तत्वों की कमी हो रही है। क्योंकि मेरे पौधे में एनर्जी काफी ज्यादा लग रही है, छोटे छोटे से फ्रूट भी बन रहे हैं, बड़े भी फ्रूट बने हुए हैं, तो इनको भी कंप्लीट होना है और जो छोटे फ्रूट हैं इनको भी बड़ा होना है, तो इसके लिए हमको इसमें फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। आज जो मैं नींबू के पौधे में फर्टिलाइजर देने वाली हूँ वो 3 चीजों से बना हुआ फर्टिलाइजर है, जिसको बनने में 3 दिन लग गए हैं। गर्मियों का टाइम है, इस टाइम की बात कर रही हूँ कि आज तीसरा दिन है। आज मैं उस फर्टिलाइजर को आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वो रहा ये फर्टिलाइजर जो कि बकेट में आपको लिक्विड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इस फर्टिलाइजर को मैंने किस तरीके से बनाया है और किन 3 प्रकार के इंग्रेडिएंट को डाला है वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। नींबू के पौधे के लिए फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले हमको पानी लेना है। मैं मग में पानी ले रही हूँ, आप बकेट वगैरह में ले सकते हैं। ये फर्टिलाइजर आप अपने सारे ही फ्रूटिंग प्लांट में दे सकते हैं। पानी का मेजरमेंट कोई फिक्स नहीं है, आप जितना फर्टिलाइजर बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। फर्स्ट चीज जो लेनी है वो है एलोवेरा की लीफ, जो कि आपको अपने गार्डन में ही उपलब्ध हो जाएगी। ये जो रहती है एलोवेरा की लीफ, इसमें काफी ज्यादा रूट प्रमोट करने की शक्ति होती है और हमारे पौधे में मॉइस्चर भी मेंटेन करके रखती है, तो हमको इसको लेना है। ये आप कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं, ऑर्गेनिक चीज है, गार्डन की चीज है, जो कि हमारे पौधे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगी। अभी एलोवेरा की लीफ को आपको छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। तो यहाँ पर लीफ को मैंने कट कर लिया है। अब दूसरी चीज जो लेनी है वो है ये फर्टिलाइजर, इसको बोलते हैं मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक क्या काम करता है? जो हमारे नींबू के पौधे में छोटे छोटे फ्लावर और फ्रूट बन रहे हैं उनके साइज को बढ़ाएगा और जो बड़े बड़े साइज के नींबू हैं उनको पकने में हेल्प करेगा, मतलब उनको पीला होने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ पौधे में जो पत्तियां हैं उनमें ग्रीनरी भी ऐड करेगा, मतलब कि नाइट्रोजन भी मिलती रहेगी और इसको पोटेशियम भी मिलती रहेगी, तो जिससे कि छोटे फ्रूट और बड़े फ्रूट के साइज दोनों ही बड़े होंगे और पौधा एकदम हेल्दी बना रहेगा। तो ये सरसों की खली वैसे तो गर्म रहती है, सर्दियों में यूज करने वाला फर्टिलाइजर रहता है, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में गर्मियों में भी अपने फ्रूटिंग प्लांट, वेजिटेबल प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट में देंगे तो इनमें भी बम्पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग और वेजिटेबल भी काफी सारी लगती रहेंगी। तो ये जो मैंने लिया है, ये जो चिप्स दिखा रही हूँ, इतना ही चिप्स मैंने उस बकेट में डाला था। तो अभी आप कितना भी डाल सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालना है, इससे बड़ा साइज आपको नहीं डालना है। तो सरसों खली का एक छोटा सा चिप्स आपको पानी में डाल देना है। अब इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, मतलब कि इसमें फर्मेंटेशन अच्छा करने के लिए, पौधे को अच्छा हेल्दी बनाने के लिए, जिससे कि फर्टिलाइजर अगर अच्छा फर्मेंट होगा तो पौधा एकदम हेल्दी रहेगा, जड़ों में फर्टिलाइजर बहुत जल्दी जाएगा। तो उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ ये चीज़। ये क्या है? ये है जैगरी गुड़। गुड़ अगर आपके पास में पुराने से पुराना काला काला गुड़ है तो वो आप यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगता है। कभी भी आप कोई लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उसमें अगर आप जैगरी का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको नहीं लेना है। जैसे हमने छोटे से मग में ये फर्टिलाइजर बनाने के लिए तैयार किया है,
तो फर्मेंटेशन के लिए आपको जो गुड़ की मात्रा लेनी है बस वो इतनी सी लेनी है, 1 चम्मच नहीं लेना है। ये जो आप देख रहे हैं इतना सा पीस लेना है और इसको इसमें डाल देना है। बस ये 3 चीज़ों को आपको ऐड करना है। उसके बाद में थोड़ा सा ढक्कन वगैरह से इसको हल्के ढक्कन से ढक कर रखना है, एकदम पैक करके नहीं रखना है और इसको छाया वाली जगह में रख देना है। तीसरे दिन आपका फर्टिलाइजर कुछ इस फॉर्म में बनकर रेडी होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइट वाइट से ऊपर दिखाई देने लगा है और इसमें काफ़ी अच्छी स्मेल भी आने लगेगी। तो अगर आपको स्मेल आने लगे और ऊपर से वाइट वाइट फोम की तरह दिखाई देने लगे, समझ लीजिए आपका फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो चुका है। अब इस फर्टिलाइजर को मैं निकाल कर दिखाऊंगी, कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। जो एलोवेरा के लीफ हैं वो भी काफ़ी अच्छे गले गले से हो गए हैं और नीचे जो आपने सरसों खली डाली थी वो पूरी ही मिक्स हो चुकी है और फर्टिलाइजर का कलर जो है चेंज हो चुका है। और लिक्विड का कलर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप एज इट इज ऐसे नहीं दे सकते हैं। इसको देने के लिए आपको किस तरीके से देना है, लिक्विड फर्टिलाइजर देने के लिए मैं इस तरीके की कांच की बरनी का यूज कर रही हूँ। अब इस बरनी में हम लगभग इतना तक पानी भर लेंगे। गर्मी में जब भी आप वाटरिंग करते हैं या फर्टिलाइजर देते हैं तो पानी नॉर्मल होना चाहिए, गर्म पानी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने लगभग 1 पूरा बरनी के करीब इसमें पानी भर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे इतना पानी भर दिया है तो फर्टिलाइजर कहाँ देना है। अब फर्टिलाइजर दूं उसके पहले अच्छी तरीके से इसको मैं शेक कर लूँगी, जिससे कि जब हम फर्टिलाइजर दें तो जड़ों में बहुत अच्छे से ये घुल जाना चाहिए। तो आप चाहो तो पील के साथ ही इस फर्टिलाइजर को दे सकते हो, आप चाहो तो लिक्विड खाली छान कर दे सकते हो। अब जो हमने पानी भर कर रखा है इसमें हम ये लिक्विड डालेंगे। लिक्विड कब तक डालना है, जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए पानी का। अभी आप देखिए पानी का कलर चेंज हो चुका है। देखिए पूरा पानी एकदम मिक्स हो जाएगा। तो जो पानी था उसका ये जो कलर था पहले वाइट था, अब कुछ येलो कलर का हो गया है। तो बस इतना ही आपको फर्टिलाइजर डालना है। जो पानी का कलर चेंज हो जाए तब आपको फर्टिलाइजर डालना बंद कर देना है। मैं आपको लीटर के हिसाब से नहीं बताऊंगी, मैं बस ऐसे ही मेजरमेंट करके बताऊंगी, जिससे कि आपको आसानी रहे। जब भी आप देते हैं फर्टिलाइजर बस पानी का कलर चेंज होना चाहिए। गर्मियों में आपको इसी तरीके से फर्टिलाइजर देना है। अब दूसरी सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप ये फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो मिट्टी में नमी होनी चाहिए। यदि आपकी मिट्टी में नमी नहीं है तो आप ये फर्टिलाइजर स्किप कर दीजिए, क्योंकि जो सरसों खली है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहती है और गर्म फर्टिलाइजर आप अगर देते हैं तो आपको पौधे में नमी रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कल शाम के टाइम में इसमें वाटरिंग करी थी, अब इसमें मैं ये फर्टिलाइजर दे दूंगी। बस इतना ही, जितना मैंने बनाया है बस इतना ही फर्टिलाइजर इनफ है, इससे ज़्यादा आपको ये फर्टिलाइजर नहीं देना है। अब ये फर्टिलाइजर अगर आप शाम के टाइम में देते हैं तो सबसे बेस्ट है, यदि सुबह 8 बजे से पहले दे देते हैं तब भी बेस्ट है। 8 बजे के बाद आपको ये फर्टिलाइजर अपने नींबू के पौधे में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कराना है। अब जो मैंने ये फर्टिलाइजर दिया है, इस फर्टिलाइजर को देने के बाद में आपको 15 दिन बाद कोई दूसरा फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट सीविड या फिर वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर भी आप अपने पौधे की जड़ों में दे सकते हैं। गर्मियों के टाइम में अगर लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे तो पौधे को पोषक तत्व भी मिलते रहेंगे और नमी भी मिलती रहेगी। तो जिस तरीके से मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है ये बहुत ही अच्छा है, ऑर्गेनिक है और आपके पौधे के लिए बहुत हेल्पफुल है। गर्मियों के टाइम में अगर आप इसको पील के साथ भी दे देते हैं तो पौधे में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और पौधा आपका बहुत हेल्दी रहेगा। फ्रूट और फ्लावरिंग और जो है वेजिटेबल बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।